गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। ठीक है, अब जो भी हुआ जैसा भी हुआ एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। अब इसके बारे में डिस्कस करके आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है जिसका अच्छा गया वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं होगा सो अपना फोकस नेक्स्ट एग्ज़ाम पे कीजिए। वैसे भी फ्रेंड्स इसका रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आएगा, तो अभी आपके पास आईबीपीएस पीओ मेंस है। ठीक है, जो आपका 5 नवंबर को है। ठीक है, लास्ट ईयर 26 नवंबर को हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं, पिछले साल का एनालिसिस ज़रूर देखिए। क्वांट सेक्शन का हर्षल सर ने करवाया है पूरा एग्जैक्ट, मतलब जिस टाइप का पेपर में था उसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वांट काफ़ी टफ आया था फ्रेंड्स। मतलब सबसे लास्ट में था क्वांट सेक्शन और उसके बाद एकदम डिस्क्रिप्टिव था। तो मैंने भी दिया था, तो मेरा नहीं हुआ था क्लियर। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसमें क्या है, खाली आपको मतलब कट ऑफ ही क्लियर नहीं करनी है, आपको कट ऑफ से भी 15 से 20 मार्क्स ऊपर चाहिए, तभी आप अपना श्योर शॉट सिलेक्शन मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाउंड्री पे हैं और तो आपको फिर इंटरव्यू बहुत अच्छा देना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अगर आपके कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स या 15 से 20 मार्क्स ऊपर हैं सो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है, लेकिन पहले आप अपना मेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि मेंस क्लियर होगा तभी तो आप इंटरव्यू देने जाओगे। ओके, सो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखो क्वांट जीके जो है ना फ्रेंड्स, अब चाहे आप किसी मर्जी भी टीचर को फॉलो कर लो, लेकिन अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगी तो आप कपिल कटपाल सर इनका देख सकते हैं। ठीक है, या स्टडी आईक्यू सर या फिर आशीष गौतम सर, इन तीनों में से कोई भी 2 सोर्स पकड़ लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप पढ़ते हैं तो अफेयर क्लाउड्स के जो हैं 300 एमसीक्यू या वो पीडीएफ आती है मंथली, वो रीड कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो से है ना फ्रेंड्स, आपको वो ज़्यादा याद रहता है। तो कपिल कटवाल सर और स्टडी आईक्यू सर, ठीक है, गौरव गर्ग सर जो हैं, इन दोनों का आप, या फिर आशीष गौतम सर, और इन दोनों मतलब कोई भी 2 सोर्स पकड़ के चलिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। रिवीजन करना है आपको। देखो नवंबर में एग्ज़ाम है ना, तो नवंबर का तो मतलब नवंबर का छोड़ो, 5 दिन का तो छोड़ो। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आपको पूरा सितंबर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अक्टूबर भी कंप्लीट करना है, बैक से चलो। ठीक है, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। ठीक है, ये 4 मंथ तो आपके बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो जून के खाली एमसीक्यू करके भी चल जाओगे तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वैसे तो आपने, अगर आपने अभी मेंस दिया है तो आपको याद रहेगा करंट अफेयर, जून का आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो आप रिवीजन ही करना है आपको। और अगर आपके पास फ्रेंड्स अपरिचित जो उनका जो कैप्सूल आता है उनका भी काफ़ी अच्छा है। तो आज बच्चे जो हैं उनके जो भी जिन्होंने भी वो कैप्सूल परचेज़ किया था तो वहाँ पे भी अच्छे अटैम्प्ट करके हैं, और कपिल कटवाल सर ने के स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे मार्क्स अटैम्प्ट मतलब 30+ करके आए हैं। और स्टडी आई कि सर से जिन्होंने पढ़ा था वो भी अच्छे मार्क्स मतलब अच्छे नंबर का करके आए हैं जीके में। ठीक है, सो आपको देखो जीके तो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी आउट ऑफ बॉक्स आ जाता है, कुछ भी जो भी एग्जामिनर के माइंड में है वो पूछ लेता है। ठीक है, इररेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, सो मेन जो है आपका यहाँ पे गेम चेंजर होगा फ्रेंड्स, इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश को अपना इम्प्रूव कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको इंग्लिश सेक्शन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी है यहाँ पे 25 मार्क्स का। ठीक है, सो 25 में से अगर आप 20 मार्क्स 19 से 20 मार्क्स भी अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा आपका। और यहाँ पे आपके 25 तक आ जाते हैं तो देखो 45 मार्क्स तो आपके यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, बाकी रहा आपका रीजनिंग और क्वांट में फ्रेंड्स सेक्शनल कट ऑफ 1.5 या फिर 2 गई, 1.5 समथिंग गई थी,
जनरल की, जहाँ तक मुझे याद है अभी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं लेवल बहुत ही टफ लेवल का था और अर्थमेटिक बेस्ड था टोटली, ठीक है। कोई भी लॉजिकल डीआई नहीं थे, सारा अर्थमेटिक पे ही उन्होंने डाल दिया हुआ था। तो जिनका भी अर्थमेटिक वीक है प्लीज़ आप इस टाइप के डीआई ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। और मैं आपको फिर से लास्ट बार सजेस्ट करूँगी, आप हर्षल अग्रवाल सर को ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आपको पीओ मेंस क्लियर करना है तो, ठीक है। आप आशीष अरोड़ा सर को भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जिनका भी आपको समझ आए इन दोनों सर में से किसी भी एक को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। और उनका अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब पेपर का लेवल फ्रेंड्स ईयर बाय ईयर टफ हो रहा है, ठीक है। और बाकी क्वांट के लिए इनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी रीजनिंग के लिए आप अंकुश सर को कर सकते हैं। और क्या रहा आपका, इंग्लिश हो गया, क्वांट, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीके हो गया, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस पे और इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़रूर फोकस कीजिए। अभी से अपना 100% दीजिए फ्रेंड्स अगर आपको एक क्रैक करना है, क्योंकि क्लर्क से ज़्यादा बेटर रहता है पीओ का पेपर क्लियर करना, ठीक है। क्लर्क में कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, पीओ में कट ऑफ कम जाती है, लेकिन यहाँ पे लेवल काफ़ी टफ हो जाता है। सो आपको अपनी प्रिपरेशन उस बेस्ड पे करनी है, ओके। और इंग्लिश पे फोकस कीजिए फ्रेंड। डिस्क्रिप्टिव का मैं आपको बता देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो क्या करना है आपको, देखो वहाँ पे एक लेटर आएगा, एक आपको ऐसे आएगा, ठीक है। और जो लेटर आएगा फ्रेंड्स वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आते हैं, तो हमेशा फॉर्मल लेटर चूज़ कीजिए। क्योंकि वहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, यहाँ पे तो देखो जो भी आपका एड्रेस वगैरह है, डेट है, ठीक है, सब्जेक्ट है आपका किसको, और जो भी आपका रिसीवर का जो भी है वो सब कुछ, मतलब इतनी 10 से 12 लाइन तो आपको एग्जैक्ट वही आपको एक बार 2-3 पैटर्न देख लेने हैं, वही याद कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अगर तो हाँ, अगर ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि आप ये हैं XYZ पर्सन है और ये कंपनी में आप वर्क करते हैं, तो आपको वही कंपनी मेंशन करनी है। लेकिन आपने अगर नहीं, वहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप एडिटर को लेटर लिखिए, जो भी है आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है उसके लिए आप म्यूनिसिपल कमेटी को लिखिए, या ऐसे ऐसे करके लेटर आते हैं। तो अच्छे से मतलब एक तो एडिटोरियल वाला कर लेना न्यूज़पेपर एडिटर का, ठीक है, एक बैंक वाला कर लेना। बाकी जो जनरल आपकी प्रॉब्लम रहती है म्यूनिसिपल कमेटी की, आपकी पासबुक गुम हो गई है या आपका एटीएम कार्ड गुम हो गया है, तो आप बैंक बैंक को मतलब एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है। सो उस टाइप के 3-4 लेटर के फॉर्मेट अच्छे से देख लीजिए, टाइप कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, ठीक है। आपके पास टाइम है, डेली आपको एक लेटर एक ऐसे लिखना है। देखो 30 दिन मान के चलो अपने पास, ठीक है, 25 दिन ही मान लो, ठीक है, इस मंथ के। तो आप एक लेटर और एक ऐसे लिखिए ज़रूर, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, और ऐसे में जो फ्रेंड्स वहाँ पे तीन चॉइस आपको मिलेगी, 3 लेटर मिलेंगे, 3 आपको ऐसे मिलेंगे। तो वहाँ पे जैसे ही आपका मान लो क्वांट सेक्शन सबसे एंड में है, ठीक है, एकदम से, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था हमारा क्वांट सेक्शन सबसे एंड में था और क्वांट इतना टफ आया था कि मतलब रोना ही आ गया था, और उसके बाद एकदम से डिस्क्रिप्टिव खुल गया। सो 30 मिनट का टाइम मिलता है आपको, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, एक लेटर एक ऐसे। तो पहले तो 2 से 3 मिनट माइंड ही स्टक हो गया कि क्या हो गया पेपर, मतलब ऐसा लगता है ना पेपर दे के ऐसा लगता है कि यार ये सेक्शन तो मेरा पता नहीं क्लियर भी होगा कि नहीं होगा। सो वैसा हो गया था। और उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपके 3 से 4 मिनट भी, मैं बोलती हूँ मेरे भी 3 से 4 मिनट ख़राब हुए थे, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अपने माइंड को कैसे कूल रखूँ, ठीक है। वहाँ पे इतना मतलब स्ट्रेस होता है कि मतलब सारे बच्चे धड़ 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 टाइपिंग कितनी ज़ोर ज़ोर से करते हैं ना, तो आपका माइंड मतलब सोचना भी चाहते हो तो भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आराम से चूज़ कीजिए जो भी आपको टॉपिक चूज़ करना है एससी का,
पहले लेटर को लिख लीजिए, क्योंकि लेटर में कम टाइम 7 से 8 मिनट मैक्सिमम लगेंगे आपको। उसके बाद आप स्विच कीजिए अपना, 10 मिनट भी रख लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या रहता है, एस्से। तो एस्से में आपको अच्छे से चूज़ कर लेना है कि कौन सा करना है, किस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, उस टॉपिक के क्या क्या आपके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है। पहले तो जो भी टॉपिक है, टॉपिक लिखा, ठीक है, डेफिनेशन लिखी उसकी। कई बार मेंशन भी क्या होता है कि डू नॉट मेंशन टाइटल, ठीक है। पिछली बार मेंशन क्या होता है कि मान लो आपका ऐसे है रैगिंग पे, ठीक है, तो आपको रैगिंग उधर टाइटल नहीं देना है, डायरेक्ट लिख देना था डेफिनेशन उसकी। उसके बाद क्या क्या कैसे कैसे होता है प्रोसेस उसका, क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव वे में एंड करना, ठीक है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपनी इंग्लिश मतलब ऐसे रखना, नॉर्मल इंग्लिश, बिल्कुल कोई हाईफाई इंग्लिश नहीं चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम करना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, ठीक है। 300 वर्ड बोले हैं तो मान लो अगर आपके 310 हो गए हैं या 290 हुए हैं, पर मैं कहूँगी आपको कि 300 हुए, 300 वर्ड दिया है तो आप एटलीस्ट 300 तक तो करें ही करें, अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो तो, ठीक है। उससे ऊपर +10 प्लस या -10 हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत कर देना कि 300 वर्ड बोला है और आप 320, 330, 340 या 350 तक करके आ रहे हो, ठीक है। तो अपना लेटर थोड़ा शॉर्ट कर देना, पर पॉजिटिव वे में एंड करना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपकी आधी लाइन लिखी रहेगी, आप सोच रहे हो कि 300 वर्ड हुए बस, इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइन कंप्लीट कीजिए, लेकिन ज़्यादा भी मत लिख देना, ठीक है। ओवर मतलब लिमिट क्रॉस मत कीजिएगा। ये कुछ बातें हैं, बाकी आप अपनी वोकैब अच्छी रखिए, ठीक है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिखनी है, मतलब समझ आनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक कम कीजिए, और कॉमा वगैरह फुल स्टॉप कहाँ पे लगना है वो सब कुछ देख लीजिएगा एक बार, एड्रेस वगैरह सब कुछ, ठीक है। और कुछ लेटर की तो आप लाइनें याद करके रखिए, और जब भी आप घर में टाइप करते हैं ऐसे आप गाइडली का ले सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, वहाँ पे आप लोग ट्राई कीजिए, तो आपको पता लगेगा वहाँ पे कि आप कहाँ पे स्टक कर रहे हो और क्या आपको लाइनें लिखनी चाहिए थी, क्या ऐसे में आप इम्पॉर्टेंट लिखना चाहते थे लेकिन नहीं लिख पाए, क्या आप गलती कर रहे हैं कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यही कहूँगी, बस अब लग जाइए अपना तैयारी पे, रिवीजन स्टार्ट कीजिए जीके का, और इंग्लिश अपनी अच्छे से इम्प्रूव कीजिए। रोज़ एडिटोरियल द हिंदू का या जो भी आप इकोनॉमिक टाइम्स जो भी पढ़ते हैं, रोज़ डेली एडिटोरियल और उसकी वोकैब कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और बाकी मॉक टेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी ओली बोर्ड एंड टेस्ट जोन स्मार्ट कीड़ा, ये दोनों मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट जोन से फ्रेंड्स SBI PO मेंस का जो पेपर था, मतलब SBI PO मेंस के जो टेस्ट थे वो IBPS PO मेंस में उसी टाइप के क्वेश्चन थे, तो आप देख सकते हैं लेवल। तो आप टेस्ट जोन के मॉक ज़रूर लगाइए, और ओली बोर्ड के भी, दोनों के एक दिन इसका की मतलब एक मेंस के मॉक टेस्ट को 3 दिन तो लगते ही हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लो आज आपने दिया तो क्या कीजिए, मॉक पूरा अटैम्प्ट कीजिए, तभी आपको बैठने की भी, एग्ज़ाम में बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी 3 से 4 घंटे, ठीक है। सो इसीलिए मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। अगर आप एग्ज़ाम से पहले 4 या 5 मॉक टेस्ट भी अच्छे से आपने दिए होंगे और विद एनालिसिस, तो आपको देखना वहाँ पे बहुत ही अच्छा बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सबमिट कर देते हो आपको पता नहीं लगेगा फ्रेंड्स, फिर आप पेपर में भी वहीं पे स्टक हो जाओगे, आपको यही पता नहीं लगेगा कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए थे आपको, कौन से बाद में, और ये आपका मॉक से ही डेवलप होती है, ठीक है। सो जैसे मानो आज अपने ओली बोर्ड का मेंस का मॉक लगाया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब मॉक ख़त्म हो गया उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, फिर इंग्लिश जीके ये दोनों सेक्शन कर लीजिए, ठीक है, ये दोनों आज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, नेक्स्ट डे रीजनिंग करनी है पूरे दिन, सॉल्व आराम से अच्छे से
एक एक क्वेश्चन जो जो आपको नहीं आता था या जो आपने गलत किए वो कीजिए, फिर नेक्स्ट डे क्वांट को कीजिए। ठीक है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 डेज़, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्वांट के आई नो DI वगैरह अर्थमेटिक करने में आपको टाइम लगेगा, तो एक नहीं तो 2 दिन और लगा दीजिए, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, तो 3 से 4 दिन में आपका एक मॉक अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से फिर आपको 4 दिन के बाद फिर टेस्टोन स्मार्ट कीड़ा का मॉक लगाना है, फिर उसका अच्छे से एनालिसिस करके बाकी अपना GK पे फोकस कीजिए। इंग्लिश अपनी अच्छी रखिए, क्योंकि यही स्कोरिंग रहेगा, आपको एज मिलेगी आपके इंग्लिश से। ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब उतना उतना ही करते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा हो भी नहीं पाते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पजल ही इतनी ज़्यादा टफ आती है या ट्रिकी आती है जो आपको फंसाने वाली होती है। ठीक है, इसलिए मिसलिनियस क्वेश्चन में रीजनिंग के क्रिटिकल रीजनिंग उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के आपको अब इंग्लिश में भी देखने को मिलते हैं। सो ये सेक्शन आपका यहाँ इंग्लिश में भी काम आएगा। सो क्रिटिकल रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, और मिसलेनियस क्वेश्चन रीजनिंग के बाकी आपकी जो इनपुट आउटपुट है, और चाइनीज़ कोडिंग तो नहीं आती वहाँ पे, क्या कहते हैं, मतलब जो कोडेड फॉर्म में जो कोडिंग आएगी वे उस टाइप की आपको मिलेगी। बाकी डिस्टेंस डायरेक्शन वाले भी आपको कोडेड फॉर्म में मिलते हैं, उनको भी आप कर लीजिएगा। सो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग फॉलो कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस। बाय बाय, टेक केयर। अभी तो इसका रिज़ल्ट आना बाकी है, लेकिन कट ऑफ कम ही जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि 1800 वैकेंसी ऐड हो चुकी है। मिनिमम 50 मैक्सिमम 55 इतनी जाएगी, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 50 से 55 के बीच में रहेगी। ठीक है, लास्ट ईयर 49.50 समथिंग या 49.75 समथिंग गई थी। सो इस ईयर हो सकता है कि 50 से 55 या 55 से 58 तक, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।